हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सर्टेन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अब इसके बारे में बात ही क्या करें, इसमें क्या कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। चाहे आपका डॉक्टर हो, स्टाफ हो, लैब आपकी लैब हो, चाहे इवन आपका अकोमोडेशन हो डॉक्टर का, चाहे आपका कैफेटेरिया हो, चाहे आपकी फार्मेसी हो। क्योंकि कैफेटेरिया जैसी चीज़ें नॉर्मली आपको नहीं मिलती हैं। ये सारे फीचर सब कुछ फुल पैक्ड है, ठीक है। और तो इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे सब कुछ सेटअप करना है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें ये कोड चाहिए, जो कि आपको पता है आपको कहाँ से मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। देन हमें सबसे पहले जाना है अपने जो भी आपका होस्टिंग है उस पर जाइए। जो आपने जो भी फाइल्स हैं उसको अपलोड कर दिए, तो जल्दी से हम इसे अपलोड कर देते हैं। ये रही हमारे पास फाइल्स, तो हम इसे अपलोड कर देते हैं। और तब तक हम एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो जो भी आपको, क्योंकि इसमें डाटाबेस पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो भी आपको क्रेडेंशियल्स देने हैं वो आप क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाल दीजिए। और इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि काफ़ी तरह के इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं इस चैनल पे। तो जैसे ये हो जाए तो इसे आप ओपन कर लीजिए। देन आपको इंपोर्ट पे जाना है। जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो साथ में आपको एसक्यूएल डाटाबेस भी मिलेगा। उस डाटाबेस को आप इंपोर्ट कर दीजिए। हमें इसमें पहले डाटाबेस को इंपोर्ट करना है। तब तक हमारी फाइल्स अपलोड हो चुकी होंगी, तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। देन हमको एप्लीकेशन में जाना है, कॉन्फ़िग में जाना है, डाटाबेस में जाना है। हमारी जो भी हमने डाटाबेस की भी फाइल्स बनाई हैं, डाटाबेस का नेम डाला है, क्रेडेंशियल डाला है, यूज़र नेम, उनको हमको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमको अपना पहले यहाँ पे जो अपना डाटाबेस का यूज़र नेम है उसे चेंज कर देना है। जो भी आपका डाटाबेस का नेम है आप उसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डाटाबेस का जो नेम है उसे आप चेंज कर देंगे। और डाटाबेस का जो भी आपने क्रेडेंशियल सेट किया हुआ है वो क्रेडेंशियल आप यहाँ पे डाल देंगे और सेव पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही कर देंगे दैन जो भी आपका होस्टिंग है उसे आप ओपन यहाँ पे कर लेंगे, जो भी आपका डेटाबेस है। तो कुछ इस तरह से आपको नहीं, एक्चुअल में ये आपको दिखेगा, मेरे पास लॉगिन है तो कुछ इस तरह से आपको विंडो दिखेगी। जो इसका पासवर्ड है वो है एडमिन, क्रेडेंशियल है वो admin@sartan.com, एंड जो इसका पासवर्ड है वो है एडमिन। जैसे ही डालेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा फीचर है, इसको हम कवर करने जाएँ तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैं आपको बेसिक बेसिक सभी फीचर बताता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनका जो मेन मेन्यू है इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो आप इसको मेक श्योर आप ट्राई आउट करें। तो फर्स्ट हम एडमिन टूल पे चलेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। तो यहाँ से आप चाहे इसका आपका नेम हो, सिस्टम की टैगलाइन हो, करेंसी हो, जो भी आप करेंसी में डील करते हैं, ठीक है, उस करेंसी को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड हो गया, लॉगिन बैकग्राउंड हो गया, आपके प्राइसिंग हो गई, मील की कॉस्ट क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अपना फैब आइकन क्या है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग के ऑप्शन आ गए कि आप पेरोल्स वगैरह जो ऐड करना चाहते हैं। हम फर्स्ट से पहले चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ गया, अगर आपको कोई स्टाफ ऐड करना है या कुछ करना है तो ऐड कैटेगरी पे जाएंगे, जो भी आपका नाम है, ठीक है, या डॉक्टर आपको ऐड करना है सपोज, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, नाम एज सेलेक्ट किया, किस लिए एज ए डॉक्टर कर रहे हैं, एज ए नर्स या नॉर्मल कोई भी आप स्टाफ ऐड कर रहे हैं, मंथली वाइज है, क्या उसकी सैलरी है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने करेंसी हमारी यूएसडी चल रही है तो इसलिए वो है। जो भी ड्यूटीज़ आपने उनको दे रखी हो सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे वैसे वो ऐड हो जाएंगे। वापस हम जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो हमें और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। अब हमें किसी को अपॉइंटमेंट देनी है, किसी पेशेंट को एडमिट करना है, ठीक है, तो पेशेंट पे जाएंगे, ऐड पेशेंट पे जाएंगे। तो पेशेंट PID है जो पेशेंट ID होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक अनीता नाम से एक पेशेंट को एडिट किया, जिनकी ID हमने 01 दी। जो भी उनको आपको ईमेल एड्रेस देना है जो, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्रेडेंशियल्स डाल दिए। जो भी एक मोबाइल नंबर देना चाहें वो आप मोबाइल नंबर दे दीजिए। प्रोफेशन दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे फुल टाइम एडमिट कर रहे हैं, नॉट फुल टाइम, बेसिकली एडमिट कर रहे हैं किसी को। तो यहाँ पे आप सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि क्या ब्लड ग्रुप है, क्या सारी चीज़ें। ठीक है, और सबमिट। ठीक है, तो हमने सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी। देखिए हमारे यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे एडमिट हो गया, जिनकी PID 01 है। जिस पे क्लिक करेंगे तो उनका रिपोर्ट्स क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, डिस्चार्ज क्या होना है, उनको मील क्या मिलनी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जैसे इमरजेंसी में किसी जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे अगर उनको किसी को एडमिट करना ICU में, तो आप उसको यहाँ पे एडमिट कर सकते हैं। किसी पेशेंट को मूव करना तो आप वो मूव कर सकते हैं।
जैसे हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमें सपोज हमें लैब बनानी है यहाँ पे, तो हमारे पास लैब का ऑप्शन भी है यहाँ पे, लेबोरेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाने के बाद आप लेबोरेटरी ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ देखिए अलग अलग तरह की लैब्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैब हम 01 कर देंगे। ठीक है, जो कि 12 नंबर के रूम में है। यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लैब बन गई। अब लैब में आप लैब में रिपोर्ट की कैटेगरी हो सकती है, बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो एक होता है CBC कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट, तो हमने CBC की हमने बना ली, जिसकी हमने कॉस्ट डाल दी 10 USD या जो भी है। ठीक है, और 01 में यहाँ पे उसका टेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे कर दिया। अब ये सपोज़ कोई रिपोर्ट देना चाहते हैं एक एग्जिस्टिंग पेशेंट को। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पेशेंट पे जाएंगे। हाँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया कि कौन सा टेस्ट था, क्या था, पेशेंट को सिलेक्ट किया। इस तरह से पूरी हम प्रोसेस को यहाँ से कर सकते हैं, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्लड बैंक का ऑप्शन भी है। ब्लड बैंक में हमें सपोज़ कोई हमें डोनर ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पे ऐड पे जाएंगे, डोनर पे। डोनर का जो नाम होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने नाम डाला, तो हम यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं, अरुण डाल दिया हमने, जो उनका ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और क्या उनका फ़ोन नंबर है आपने वो डाला, जो भी इनका ईमेल एड्रेस है आपने वो डाला, जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाला। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डोनेटेड कब है वो डाला। ठीक, जब उन्हें डोनेट किया था। प्रोफेशन क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है, इस तरह से बेसिक जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपने वो यहाँ पर सारी चीज़ें डाल रखी हैं, हेल्थ स्टेटस वगैरह। सबमिट पे क्लिक किया तो देखिए हमारे यहाँ पे डोनर यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ डैशबोर्ड पे चलते हैं तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास अकोमोडेशन हो गया, लैब हो गया, रिपोर्ट हो गया, ब्लड डोनर हो गया, ब्लड अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है, हाँ कोई एडमिट है तो वो हो गया, डिस्चार्ज किसी का होना है तो वो हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो गई, इन्वॉइसेस हो गई, ट्रांसपोर्ट, सर्टिफिकेट, फीडबैक, मतलब बोले तो सब कुछ है इसमें एक जो हॉस्पिटल को चाहिए। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आपको एक फुल पैक्ड अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आपको ट्राई करना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी बेसिक चीज़ें सब बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए।